हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। सीबीएसई के कोर्स में नहीं है और लेकिन जो है कंपटीशन में क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और एप्लीकेशन ऐसा है कि मेनली बेस्ड किस पर है, टेंजेंट लॉ पर। टेंजेंट लॉ कर चुके हैं, कर क्या सकते हैं इसकी हेल्प से। जैसे दो डिफरेंट मैग्नेट हो, एक सेम पर्टिकुलर प्लेस पर अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ जो मैग्नेट्स हैं उनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, अगर अब सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि अगर हम दो डिफरेंट प्लेसेस पर एक्सपेरिमेंट करें तो हम उन दोनों प्लेसेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर कर सकते हैं। लैब में ये एपरेटस तो आप लोगों ने देखा ही होगा। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। क्या डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर जो है होता क्या है, इसमें दो वुडन आर्म्स होंगी। क्या होंगी? दो वुडन आर्म्स होंगी और सेंटर पर कंपास बॉक्स होगा जिसमें मैग्नेटिक नीडल होगी और एक सर्कुलर स्केल होगा। एक क्या होगा? सर्कुलर स्केल होगा। जो दो आर्म्स होती हैं उसमें भी स्केल जो है लगा रहता है, जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि मैग्नेट कितनी डिस्टेंस पर है। और इसके दो पोजीशंस हैं, दो डिफरेंट पोजीशन हैं। एक tan A पोजीशन होती है और दूसरी tan B पोजीशन होती है। तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में होगा क्या, वो साथ ही साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं क्या, tan A पोजीशन। तो tan A पोजीशन जो होगी, टेंजेंट ए लिख लेते हैं, tan A पोजीशन। तो टेंजेंट A पोजीशन जब होगी तो उसमें अगर हम लोग इस तरफ एज्यूम कर रहे हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है, भी लिखने की जरूरत नहीं, ये साउथ होगी और वेस्ट होगी। इस तरह से अगर है तो यहाँ पर हमने ये कंपास बॉक्स लिया, इसमें एक सर्कुलर स्केल ये रहता है। कंपास बॉक्स में एक सर्कुलर स्केल होगा और ये नीडल होगी। आप जानते हैं ये किस तरफ पॉइंट करेगी, जब तक मैग्नेट नहीं रखा जाएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, तो नीडल विल बी डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हर जगह है। यहां पर ये वुडन, यहां पर क्या है, ये वुडन आर्म्स होती हैं जिसमें कि ये स्केल लगा रहता है। दोनों तरफ स्केल होगा। और इसमें अगर हम इस तरह से रखें मैग्नेट को, ये कोई मैग्नेट रखा है साउथ नॉर्थ, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अगर इस तरह से ये रखा जाए तो इसको हम टेंजेंट ए पोजीशन कहते हैं। तो आप बताइए कि ड्यू टू दिस मैग्नेट, अगर मैग्नेट की लेंथ को हम लोग माने कि इससे ये डिस्टेंस जो है वो d है, मैग्नेट के सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस d है, और आप जानते हैं कि मैग्नेट की लेंथ को, अगर हम मैग्नेट की लेंथ को, ये जो सेंटर पर जहां पर निडल है उस पॉइंट पर, ये इसके से मैग्नेट के सेंटर से और जो कंपास बॉक्स है इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो d है, और l लेंथ अगर इसकी है तो इस मैग्नेट के लिए ये जो पॉइंट होगा वो कहां होगा, एक्सियल पोजीशन पर होगा। क्या होगा? एक्सियल पोजीशन पर होगा। तो पहले इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ये मैग्नेट नहीं रखा जाएगा। क्या? मैग्नेट नहीं रखा जाएगा। तब ये नीडल क्या होगी, BH की तरफ इंडिकेट करेगी। जैसे ही आप मैग्नेट यहां रखेंगे तो ड्यू टू द मैग्नेट, क्योंकि ये एक्सियल पॉइंट पर है, तो आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट जो होगी वो क्या होगी, अवे along the direction of magnetic dipole moment of the magnet। तो
तो ये जो है दो जब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी तो नीडल ये इस पे नहीं रहेगी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उस तरफ होगी, और BH से एंगल अगर हम थीटा ले लें तो नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। नीडल क्या होगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम यहां अगर पहले लिखें इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, when magnet is not kept, then the magnetic needle will point towards horizontal component of Earth's magnetic field. तो इस केस में अभी तो ये BH की तरफ था जब मैग्नेट नहीं था, जैसे ही मैग्नेट लाएंगे देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सो नीडल विल पॉइंट एट द एंगल सच दैट दिस डायरेक्शन will be the resultant magnetic field due to the BH and BM. BH horizontal component of magnetic field and BF magnetic field due to the earth. BH horizontal component of magnetic field, BM magnetic field due to the magnet. Sorry, magnetic field बोल दिया था. BM is magnetic field due to the magnet. तो यहां पर अगर हम टेंजेंट लॉ अप्लाई करें, अप्लाइंग टेंजेंट लॉ, क्या टेंजेंट लॉ कहता है कि BM अपान क्या BH, ये जो रेशियो होगा ये किसके बराबर होगा? tan थीटा की, where थीटा इज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इससे BM और BH का जो रेशियो होगा, इससे जो होगा BM विल बी BH tan थीटा, और आप देख सकते हैं कि BM की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? म्यू नॉट अपान 4 पाई, क्या म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान डी स्क्वायर 2md डी स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर इज BH tan थीटा। आप देखिएगा इसमें कभी अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कोई चीज अननोन होगी वो पूछी जा सकती है, और यहाँ देख सकते हैं d क्या है? डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द कंपास बॉक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, l इज लेंथ ऑफ द मैग्नेट, और BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और AM जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो इससे जो आ रहा है रेशियो वो ये आ रहा है कि BH tan थीटा इज बोलो क्या होगा? tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर दो रिजल्ट आ जाएंगे। tan थीटा 1 इफ experiment is performed, BH tan थीटा क्या होगा? m अपान क्या होगा? BH। ये करेक्शन कर लेना। तो इफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड at the same place by taking two different magnets। तो आप बताइए कि अगर मैग्नेट जो हैं डिफरेंट होंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अलग अलग होगा।
लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम प्लेस पे है तो सेम होगा। तो आप इससे m1 अपान m2 रिजल्ट जो होगा विल बी नथिंग बट tan θ1 अपान क्या, tan θ2। अगर दो डिफरेंट मैग्नेट लेकर के ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए, क्या दो डिफरेंट मैग्नेट लेकर के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए सेम प्लेस पर, तो BH सेम हो जाएगा। तो आप उन दोनों मैग्नेट्स के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। दिस विल बी नथिंग बट tan θ1 अपान tan θ2। लेकिन अगर इफ सेकेंड केस क्या इसका ले रहे हैं, इफ ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट रिजल्ट है। सेकेंड केस ये हो जाएगा इफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड at two different places, at two different places of earth, at two different places of earth, then क्या हो जाएगा, अब क्या है, चूंकि tan थीटा BH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देन क्या होगा BH1 अपान BH2, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक प्लेस पे, दूसरे प्लेस का m क्या होगा, सेम हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, tan θ2 चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपान क्या होगा tan θ। तो दोनों के डिफ्लेक्शंस देख करके नीडल के स्केल फिट होगा, डिस्टेंस इन स्केल से डिस्टेंस निकल आएगी। तो ये जो है BH1 और BH2 का रेशियो आप निकाल सकते हैं। ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की टेंजेंट ए पोजीशन है। क्या ये टेंजेंट ए पोजीशन है। अब हम बात करेंगे टेन बी पोजीशन की। रिजल्ट्स यही रहेंगे आप जानते हैं, लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए कि टेंजेंट बी पोजीशन क्या है। तो टेंजेंट बी पोजीशन के लिए डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, क्या डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, और यहां पर है क्या टेंजेंट बी पोजीशन। क्या है टेंजेंट बी पोजीशन, आप जैसे जानते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो यहां पर जो रखा जाएगा मैग्नेटोमीटर इस तरह से रखा जाएगा कि ये आर्म्स होंगी, ये पोजीशंस होंगी। अब तो किसी आप समझ चुके हैं सही से, तो ये आप समझ ही रहे हैं कि यहां पर ये स्केल होगा, यहां पर भी क्या होगा, स्केल होगा। और ये मैग्नेट कुछ इस तरह से रखा जाएगा। क्या देखिएगा, ये क्या है, नॉर्थ एंड होगा, ये हमने मैग्नेट रखा हुआ है। मैग्नेट का ये क्या है, नॉर्थ, और ये क्या है, साउथ। साउथ टू नॉर्थ जो है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। और अगर ये मैग्नेट इस पोजीशन में रखा है तो इसी पोजीशन को हम लोग कहते हैं टेंजेंट बी पोजीशन। आप जानते हैं ये यहाँ पर निडल होगी, निडल हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉर्थ की डायरेक्शन में होगी, BH की डायरेक्शन होगी जब मैग्नेट जब नहीं रखा जाएगा। और ये यहाँ पर भी ये सर्कुलर स्केल इसमें होगा। जैसे ही ये मैग्नेट रखा जाएगा इसके इस तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट होगी, और इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में रिजल्टेंट फील्ड आएगी, ये एंगल मान लें थीटा। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं दो फील्ड्स हैं, दो फील्ड से जो रिजल्टेंट फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन में नीडल पॉइंट करेगी,
और यहां पर भी वही पोजीशन होगी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइंग टेंजेंट ला, क्या अप्लाइंग टेंजेंट ला, अकॉर्डिंग टेंजेंट ला क्या होगा, बी एम अपान क्या बी एच, दिस विल बी tan थीटा, यानी बी एम विल बी नथिंग बट बी एच tan थीटा। और बी एम की वैल्यू यहां क्या होगी, चूंकि अब ये यहां पर अगर डी डिस्टेंस ले लिया जाए सेंटर की और यहां पर ये लेंथ एल ले लिया जाए मैग्नेट की लेंथ, तो आप जानते हैं कि म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, चूंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। नाउ द पॉइंट इज एट इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द मैग्नेट, डी डिस्टेंस है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड की एंटी पैरेलल होती है, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर क्या 3/2, और यहां पर ये चीजें सब कांस्टेंट रहेंगी तो बी एच tan थीटा हो जाएगा। और फिर वो दो एप्लीकेशंस आएंगे, ये फाइनल एक्सप्रेशन है, इसमें कोई वन वेरिएबल हो सकता है निकाल पूछा जाए तो आप निकालेंगे। यहां पर फिर वो दो कंडीशंस आएंगी, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी कि when experiment is performed by taking two different magnets at one particular प्लेस ऑफ अर्थ, तो अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पर अर्थ के परफॉर्म कर रहे हैं तो डिफरेंट मैग्नेट मोमेंट अलग अलग होंगे M1 और M2, लेकिन थीटा के BH क्या होगा, सेम हो। अब यहां पर भी क्या है कि tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या है, tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू BH एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आप अगर BH सेम है तो यहां रिजल्ट क्या आएगा, tan थीटा 1 अपान क्या tan थीटा 2, एंड दिस विल बी, अगर मान लें कि एक मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M1 है दूसरे का M2 है, तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं। और फिर सेकेंड कंडीशन हो जाएगी, सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, व्हेन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, इसी में लिख देते हैं, व्हेन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म at two different places, second case यहां पे लिख दें, when experiment is performed at two different places of earth by taking सेम मैग्नेट, बाय टेकिंग, तो अब सेम मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम होगा, तो M की वैल्यू सेम हो जाएगी, लेकिन BH डिफरेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें BH1 अपान BH2 विल बी नथिंग बट tan थीटा 2 अपान tan थीटा 1। जो वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये डिस्कस किया था, वो दोनों से रिजल्ट्स वही आते हैं, दोनों से हम मैग्नेटिक। जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड है, और ए करंट ऑफ 2 एम्पियर प्रोड्यूसेज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री इन ए मैग्नेट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ए डिफ्लेक्शन ऑफ 60 डिग्री विल प्रोड्यूस इन इट बाय द करंट। तो इसमें जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, एक तो टेंजेंट लॉ क्या होता है, BM अपान BH, ये तो टेंजेंट लॉ था। इसमें जो हम लोगों ने किया था tan, ये कितना दिया है 60 डिग्री, और BM की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट NI अपान 2A इंटू क्या BH। ये एक्सप्रेशन tan थीटा ही रहने दीजिए अभी, ये tan थीटा का डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि पहले 30 डिग्री एंगल है तब 2 एम्पियर है, तो 60 डिग्री के लिए क्या होना चाहिए, करंट। तो आप ये देख सकते हैं tan थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, बाकी सारी चीजें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कांस्टेंट है।
ए कांस्टेंट है, रेडियस और बी एच सेम प्लेस है इसलिए कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, ये नंबर ऑफ सेम कॉइल है इसलिए कांस्टेंट है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा है अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखी जाए जो कि है इसमें। तो इसमें I1 अपान जो I2 होगा दिस विल बी tan थीटा 1 अपान क्या हो जाएगा tan थीटा 2। I1 इसमें दे रखा है आपको क्या 2 एम्पियर, I2 क्या है निकालना है, tan थीटा 1 इज tan 30 डिग्री दिया है 2 एम्पियर के लिए और tan इज 60 डिग्री के लिए आपको निकालना है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अपान I2 एंड दिस विल बी 1/√3 इंटू tan 60 √3 होता है तो 2 अपान I2 इज 1/3 सो I2 विल बी 6 एम्पियर, ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और सेकंड में इन्होंने क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा है सेकंड करें, ए शार्ट मैग्नेट प्रोड्यूसेज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 37 डिग्री in a deflection magnetometer in tan A position when placed in a separation at a separation of 10 cm from the needle. Find the ratio of magnetic moment of the magnet to the earth's horizontal component. तो ये tan A पोजीशन जो हमने बताया था इस तरह से डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर और ये कंपास नीडल था और यहाँ पर ये दूसरी आर्म थी और अगर हम मैग्नेट इस तरह से रखें साउथ नॉर्थ और ये नॉर्थ ईस्ट इस पोजीशन में रख दें तो हमने ये देखा था इसमें सर्कुलर स्केल रहता है। पहले क्या होगा BH इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर जो होगी एक्सियल पोजीशन पर इस तरह से होगी BM होगा और आपको पता है जो रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन होगा थीटा विद BH और ये रिजल्टेंट नीडल उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। तो इन्होंने ये दे रखा है कि ए शार्ट मैग्नेट प्रोड्यूसेज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 37 डिग्री। तो आप टेंजेंट क्लास से जानते हैं tan थीटा विल बी BM अपान क्या BH और BM जो होगा ये एक्सियल पोजीशन पर है 10 सेंटीमीटर पर दिया हुआ है। तो tan थीटा माने tan 37 एंड दिस विल बी म्यू नॉट अपान 4 पाई और एक्सियल पोजीशन पर है तो 2m m क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट है अपान हो जाएगा क्या d क्यूब जो कि इन्होंने दे रखा है 10 सेंटीमीटर और इनटू क्या हो जाएगा ये BH, ये BM हो गया और ये BH हो गया, सारी वैल्यूज रख दिया। ये tan 37 डिग्री है। tan 37 जो होता है 3/4 होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई 10 की पावर -7 होगा और इनटू क्या हो गया 2 अपान d क्या है 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में कर लीजिए क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर m/BH आ जाएगा। आपको यही m/BH निकालना है। क्या निकालना है m/BH? तो आप देख सकते हैं m/BH जो आपको निकालना है दिस विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू 2b इस तरफ ले लें इंटू 2b इस तरफ ले लें और यहां पर बचेगा क्या इंटू 10 की पावर -7 अपान क्या 10 की पावर 10 क्या 1000 10 इंटू 10 इंटू 10 हुआ और इंटू क्या होगा 10 की पावर -6 हो गया। तो ये समझ लीजिए 10 की पावर -3 बचेगा तो 3/8 इंटू 10 की पावर यहां से बचेगा क्या -3 और -3 ऊपर गया +3 तो -4 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी m/BH और ये भी चूंकि नीचे आएगा तो कितना आएगा 10 की पावर +4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा एक्सप्रेशन। यहां से सॉल्व करोगे इसमें जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर न्यूमरेटर में बचेगा क्या -4 और जब 10 की पावर ये इसको ना रखें सिंप्लीफाई करने इसको हम इसी स्टेज में सिंप्लीफाई करके पर रखते हैं तो 3/4 इंटू ये 2 कर लें। यहां पर क्या आया था 10 की पावर -7 और ये क्या आया है 1000 इंटू क्या 10 की पावर -6 और इंटू क्या m/BH निकालना है। तो यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये क्या हो जाएगा इंटू 1000 इंटू क्या 10 की पावर -6 न्यूमरेटर में आ जाएगा
और नीचे आ जाएगा क्या 10⁻⁷। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/8 m/bh जो आ रहा है, और 3/8 इंटू हो जाएगा 10⁻³ 10⁻+4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना 3.75 इंटू 10⁻3। ये आंसर होगा m/bh। तो ये तो इसका सेकेंड का आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जो इन्होंने कहा है, ये आपने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है कि द मैग्नेटोमीटर ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज यूज्ड विद द सेम मैग्नेट इन tan B पोजीशन। इसको हम tan A पोजीशन कहते हैं। जब मैग्नेट, जब ये सेंटर जो है कंपास बॉक्स का, इसकी एक्सियल पोजीशन पर आता है, लेकिन आप अगर इस तरह से इसको रख दें, चेंज कर देते हैं इसको बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन में जब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन जो ये लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो यहां पर क्या है कि ये tan B पोजीशन इस तरह से कहते हैं इसको, ये कंपास बॉक्स हो जाएगा, ये इसकी नीडल हो गई, BH की डायरेक्शन शो कर रही है। लेकिन जैसे ही यहां पर हम मैग्नेट रखेंगे, जैसे ही हम मैग्नेट इसमें रखेंगे और वो मैग्नेट अगर इस तरह से रख दें, ये साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, और इसके एंटी पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड, और कह रहे हैं कि सेम डिफ्लेक्शन, यानी थीटा यही सेम रहे, तो यहां पर क्या होगा, टेंजेंट लॉ आप जानते हैं, tan थीटा विल बी अगेन bm/bh। tan थीटा यहां कह रहे हैं 37 डिग्री होना चाहिए। bm की वैल्यू जो होगी मैग्नेटिक, यहां पर चूंकि एक्सियल पोजीशन नहीं है, इक्वेटोरियल है, तो μ0/4π m अपान क्या लिखेंगे, dq, d अननोन है, यही निकालना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, और इनटू क्या हो जाएगा bh। tan 37 अगेन क्या हो जाएगा 3/4, और ये क्या होगा 10⁻⁷, और अपान क्या होगा d³ निकालना है, और इनटू m/bh। पिछली प्रॉब्लम में हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था 3/8 इंटू 10⁻3। ये पूरी वैल्यू जो थी m/bh, ये कितना आ जाएगा 3/8 इंटू 10⁻3। तो आप देख सकते हैं 3 कट जाएगा और 4 2 टाइम्स आएगा, तो इससे d³ जो हुआ वो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻- बचेगा कितना 4। तो इससे d की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.79 आएगी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आंसर है, तो आप इसे कैलकुलेट कर लें। यहां तो देख लीजिए कि ये जो है 3/8 इंटू 10 की पावर क्या आया था 4 आया था, और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ अगर ये 4 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। फाइनल आंसर यही आएगा। तो ये जो हम लोगों ने अभी तक किया हुआ है, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड हिस्टेरिसिस लॉ, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो अगला चैप्टर रहेगा। यहाँ पर ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा।